नमस्कार। कैसा हो? मऊगंज में इस बार हमारे खास मेहमान हैं अधिवक्ता संघ से पूर्व अपर लोक अभियोजक मऊगंज न्यायालय एडवोकेट सीमा मिश्रा जी। सबसे पहले मैं उनका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करूंगा। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। कैसा हो मऊगंज? मऊगंज को जो वर्तमान स्थिति है उससे आप पूरी तरह से अवगत हैं। जी जी। तो इससे संतुष्ट हैं? कुछ बेहतर होना चाहिए इसमें? संतुष्ट हूँ पर उतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ जितना कि होना चाहिए। हमारी ऐसी इच्छा है कि मऊगंज एक सुंदर शहर बने और ख़ास तौर पर मैं वर्तमान परिस्थिति के ऊपर बताना चाहूँगी कि वर्तमान में जो बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है मऊगंज क्षेत्र में, मऊगंज नगर वासियों को। तो यहाँ की जो बिजली की व्यवस्था है सुचारू रूप से चलना चाहिए ताकि भीषण गर्मी पड़ रही है, लोगों को परेशानी ना हो, जो एक अच्छे शहर की जो है विशेषता होती है। और पानी जो है इसकी भी समस्या जो है सॉल्व होनी चाहिए, लोगों को दिक्कत ना हो। और एक सुंदर सड़क है, बढ़िया हो जाए। व्यवस्थाएं तो कई हैं। सबसे पहले मैं आपका रुख जानना चाहूँगा जो मऊगंज के शहर की यातायात व्यवस्था है जी जी। उस पर आपका रुख जानना चाहूँगा कि कैसी व्यवस्था है, उस पर आप क्या कहेंगे अपना ओपिनियन? मऊगंज की जो यातायात व्यवस्था है वो सही ढंग नहीं है। अगर एक वाहन आ रहा है, दूसरा वाहन आ रहा है तो जाम लग जाता है। हम लोग भी कोर्ट जाते हैं तो जाम में फंस जाते हैं। तो मऊगंज की प्रशासन से मैं ये चाहती हूँ कि वो जो यातायात व्यवस्था है उसको सही तरीके से चलाए। खास तौर से 10:30 से और 5 बजे तक की जो व्यवस्था होना चाहिए वो हो, जाम न लोग ना फंसे, यातायात सुविधाएं जो है बराबर बनी रहे, उसमें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जी। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों अहम मुद्दे हैं। जी जी। शिक्षा पर मऊगंज कहाँ खड़ा है? शिक्षा पर मऊगंज में शिक्षा के जो हालात हैं जी जी, तो उस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, क्या कहना है उस पर आपका? शिक्षा के स्तर में तो मऊगंज ठीक है। यहाँ से बच्चे जो है अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट लेकर बढ़ रहे हैं। अभी आप देखे होंगे 10वीं और 12वीं का रिजल्ट तो बहुत अच्छा मऊगंज का नाम गया। तो मैं अधिकारियों से ऊपर सब प्रशासन से भी यह चाहती हूँ, उनसे निवेदन रहेगा कि शिक्षा के लिए मऊगंज को इससे भी बेहतर बनाया जाए। अच्छी सुविधाएं, अच्छी स्कूलें जो है, गवर्नमेंट स्कूल जो है, गवर्नमेंट टीचरों जो स्कूलें हैं उसमें गवर्नमेंट टीचर हों ताकि वो अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सकें। और मैथ और इंग्लिश की समस्या भारी है मऊगंज में शिक्षा की, तो गवर्नमेंट स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चे जो है अच्छे रैंक पर निकल जा सके। तो मऊगंज का एक अलग नाम हो कि हाँ मऊगंज अपने आप में कुछ है। और ख़ास तौर पर यहाँ जो है गर्ल्स स्कूल नहीं है पर गर्ल्स कॉलेज चाहिए अपने को, महिला कॉलेज के लिए मैं प्रशासन से मेरी बात अगर आप तक पहुँच जाती है तो महिला कॉलेज मऊगंज के लिए प्रथम और अति आवश्यक है। जी। बहुत सारे कोर्स भी नहीं है तो निश्चित आप महिलाएं हैं तो महिलाओं को पीड़ा को ज़्यादा समझते हैं, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब शिक्षा में आप अपने घर के या कि हमारे घर की बच्ची या कि अब जो भी है दर्शक जी जी जब बाहर भेजते हैं उनको शिक्षा के लिए तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जैसे 12th के बाद जो है बच्चों को यहाँ पे 99% बच्चों को असुविधा हो रही है। जैसे कोई जॉब करना चाहता है, कोई ऐसे टेक्निकल अपनी ट्रेनिंग लेना चाहता है, वो सुविधा मऊगंज में नहीं है। तो वो चीज़ें होनी चाहिए मऊगंज में। अब हम बीएससी कर लें फॉर्मल, लेकिन बीएससी में कई सब्जेक्ट ऐसी है जो कि मऊगंज कॉलेज में नहीं है, तो वो होनी चाहिए। है नहीं, इसकी जिम्मेदारी आप किसे तय करेंगे क्योंकि बहुत पुराना कॉलेज है मऊगंज। जी जी जी। और यहाँ के स्वर्गीय रामधनी मिश्रा जी जो विधायक थे उन्होंने अपने कार्यकाल में दिया था। जी जी। हाँ। लेकिन तब से अभी तक कुछ उसमें सुधार हुआ नहीं जी। ना कोर्स बढ़े उसमें। जी जी जी। फेलियर किसका मानती हैं? इसमें तो प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। मऊगंज की जनता, मऊगंज क्षेत्र की जो जनता थी और हमारे जो नेता लोग थे तो समय समय पर इस बात पे पहल करते रहे, लेकिन प्रशासन इसको सुना नहीं और ना ही तो सुन रहा है। तो इसमें तो मैं प्रशासन को ही जिम्मेदार देती हूँ। जनप्रतिनिधि को आप कहाँ देती इसमें? जनप्रतिनिधि है, वर्तमान है, पूर्व है, जी तो जी। इसके लिए क्या कुछ खास पहल की? अब जो हमारे वर्तमान जनप्रतिनिधि महोदय विधायक जी हैं, सांसद महोदय हैं, तो इन्होंने अभी तक शिक्षा के लिए, जहाँ तक आपने हमसे क्वेश्चन किया, तो अब हम अपने कॉलेज की बात करते हैं, महाविद्यालय की, मऊगंज विद्यालय के लिए, आज तक कभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं उठा, ना तो सांसद भवन में और ना ही विधानसभा में कि हाँ मऊगंज महाविद्यालय में जो चीज़ें नहीं हैं, जो शिक्षा का स्तर गिरा है, ये होना चाहिए। आज तक नहीं हुआ। तो इसके लिए तो वर्तमान और पूर्व दोनों प्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, ना तो निसंकोच है मुझे ये चीज़ कहने के लिए। जी। स्वास्थ्य पे चलेंगे।
जी जी सिविल अस्पताल मऊगंज के वर्तमान हालात आप देख ही रही हैं। जी। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक महिला डॉक्टर, मतलब गायनी संबंधी एक महिला डॉक्टर यहाँ होना चाहिए, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन रहेगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी विडम्बना है मऊगंज की कि महिला चिकित्सक मऊगंज अस्पताल में नहीं है। और कई बार इसके लिए प्रयास किया गया, निवेदन किया गया, एसडीएम है, तहसीलदार हैं, कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दिया गया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसे सिर्फ ले जाके कचरे में, डस्टबिन में डाल दिए। तो इसके लिए मेरा ये है कि प्रशासन स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति की उस तरह से आवश्यकता है जैसे अपना रोटी और कपड़ा मकान। अगर शिक्षा नहीं है तो हम अपंग हैं, हमारे पास सुविधा नहीं है स्वास्थ्य की तब भी हम अपंग हैं, हमें रीवा दौड़ के जाना पड़ता है। अक्सर आए दिन ऐसा होता है, महिलाएं डिलीवरी पीरियड में गई, मऊगंज अस्पताल में सुविधा नहीं है, डॉक्टर बोल देते हमारे यहाँ सीजर है, तो सीधे मऊगंज भागो। और हर व्यक्ति सीजर कराने के लिए उपलब्ध नहीं है, उसके पास वो साधन सुविधा नहीं है जो कि वर्तमान में होना चाहिए। अगर ये व्यवस्था हमारे मऊगंज अस्पताल में हो जाए तो आम जनता जो है इससे जो उसको असुविधा हो रही है उस पर सुविधा प्राप्त कर ले। तो महिला डॉक्टर के लिए मऊगंज में अति आवश्यक है और उसे लिया जाना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से जो यहाँ के वर्तमान जिम्मेदार हैं, जी जी, उनको क्या मैसेज देगी इस विषय से, महिला डॉक्टर्स को लेकर? मैं तो जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो नीचे स्तर के हों चाहे ऊपर वाले हों, मैं उन दोनों लोगों से कहना चाहूँगी, अगर वो मेरी बात सुनेंगे, कि आप लोग इस क्षेत्र में पहल करें और एक महिला डॉक्टर और मऊगंज अस्पताल की जो अव्यवस्था फैली हुई है उसको, व्यवस्था को सुचारू रूप से एक पटरी पे लाएं और नियमित रूप से व्यवस्थाएं चले। मरीजों को, पब्लिक जनता के, क्षेत्र की जनता को सुविधा नहीं होना चाहिए और हमें एक अच्छी कुशल महिला डॉक्टर देने का कष्ट करें। एक इस समय पे मऊगंज में लगभग अभी 1 महीने के अंदर 3-4 घटनाएं महिला सुरक्षा को लेकर हो रही है। जी जी जी, तो महिला, चूँकि आप एक महिला है और जी जी जागरूक है, जी, तो महिला सुरक्षा के लिए मऊगंज में कहाँ आप देख रहे हैं, क्या कैसी उसकी कंडीशन है, उस पर आप क्या ओपिनियन रखेंगे और क्या कहने चाहिए, क्या सुधार की क्या गुंजाइश उसमें होनी चाहिए? सुधार की गुंजाइश में तो इसमें होना चाहिए कि पहले हम अपने हाथ में जो है आत्मबल बने। अपनी सुरक्षा जब हम स्वतः करेंगे तभी मेरा सामने वाला भी सहयोग करेगा। आए दिन इस तरह घटनाएं घट रही हैं, 10 साल से 15 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, यानी घर से निकलना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, उसको जो है ध्यान रखना चाहिए। जो कि पेट्रोलिंग होती है वो भी नहीं हो रही है। तो मेरा महिलाओं के प्रति तो यही संदेश कहूँगी, और छोटी छोटी बच्चियों के लिए भी, अगर वो घर में है तो अपने आप को सुरक्षित, घर से बाहर वो जैसे निकलती हैं तो ये समझे कि हम अपनी सुरक्षा स्वतः करें, आत्मबल से करें। अगर हमारे सामने कोई आ रहा है तो हम अपनी सुरक्षा स्वतः कर लें, बिना डर भाव, निर्लज भाव से। जी। एक और समाज के लिए चिंता का विषय है मेडिकल नशा, जिसमें आप देख रहे हैं आपका परिसर भी अछूता नहीं, मैंने वहाँ पे कई बार कवरेज किया है। जी जी जी, मेडिकल नशा है। जी जी जी, इसमें किसका फेलियर और किसकी जिम्मेदारी तय करेंगी आप? आपकी बात सही है कि हमारे कोर्ट परिसर में ही जो है नशीली दवाओं का शीशी वीशी जो है सब पड़ी रहती हैं, लोग उपयोग करते हैं। तो जो आज के बच्चे हैं उनका तो भविष्य बर्बाद हो रहा है। कहीं ना कहीं हम माता पिता भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर हम बच्चे को 10 रुपये दे रहे हैं तो हमारे पास हिसाब होना चाहिए कि 10 रुपया कहाँ खर्च किया। तो सबसे पहले तो मैं माता पिता को ही बोलूँगी कि अपने बच्चों को जो है कंट्रोल करें, उस पर पूरी निगरानी रखें कि बच्चा हमारा किस लाइन पे जा रहा है। सुबह आए तब भी हमें देखना है, शाम आए तब भी देखना। दूसरी बात, मैं जो प्रशासन है उसको जिम्मेदार ठहराती हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं से प्रशासन की संलिप्तता इसमें है। अगर कोई भी अवैधानिक कार्य हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन की आंख नहीं दिखाई दे रहा, आंख दिखाई देता है, लेकिन उसमें जो है वो पर्दा डाल देते हैं। अब कोर्ट जैसे महत्वपूर्ण जगह पे, जहाँ जो न्याय का मंदिर है, अगर वहाँ पे नशीले दवाइयों की पैकेट है, शराब की बोतलें बाटल पड़ी हुई हैं, तो निश्चित रूप से प्रशासन कहीं ना कहीं रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि जुडिशर को जो है वो न्याय का मंदिर कहा गया है। अब वहाँ तो ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। हम महिला वक्ताएँ भी वहाँ जाते हैं, देखते हैं तो बहुत कष्ट होता है, लेकिन वही है, कष्ट सुनने वाला कोई है नहीं, कष्ट सुनने वाला कोई नहीं है। आप पेशे से ही एडवोकेट हैं, मैं थोड़ा आपके विभाग से संबंधित एक सवाल आपके पास रखूँगा। जी। एक तहसील है आपके जो मऊगंज से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर है। जी जी जी। वहाँ पर कई तरह की अव्यवस्थाएँ हैं, मतलब जो इसे पानी की समस्या है और कई समस्या लोगों द्वारा बताया गया है। तो दूर होने के कारण लोगों को वहाँ तक पहुँचना कठिन होता है। लेकिन इनके साथ साथ कुछ वहाँ पे पीड़ितों द्वारा बताया कि पहले और पहले पाओ वाली व्यवस्था है, तो क्या उस पर देखेंगे कि आपका रुक जाना चाहिए, क्या सत्यता है इस बात पर?
बात आपकी सही है, वही पहले आओ और पहले पाओ। पहली बात तो यह है कि वहाँ आने जाने में बहुत असुविधा है, अधिवक्ताओं को भी है और पक्षकारों को भी है। खास गर्मी में जाओ तो भी असुविधा है, ना जाओ पानी है, कुछ भी नहीं है। और इस संबंध में आप भी बता रहे हैं, हम लोगों ने भी कई बार चर्चाएं की, यहाँ तक कि राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय को भी आवेदन दिए, लेकिन नहीं है। तो उसमें भी विचार होना चाहिए कि जो रेवेन्यू का काम है, जो रेवेन्यू न्यायालय है, उस पर थोड़ी सी ऐसा काम किया जाए जिससे जनता खुश रहे और जनता को भी न्याय मिले। और ये वाला जो कहावत है कि पहले आओ पहले पाओ, इससे परे होना चाहिए। नहीं तो जनता का जो है और अधिवक्ताओं का जो है मनोबल टूटता है और विश्वास फिर वहीं से टूटने लगता है। और वहाँ पानी और बिजली और इसके रोड की तो व्यवस्था होनी चाहिए आने जाने के। राजस्व न्यायालय में क्या ऐसी व्यवस्था है पहले आओ पहले पाओ वाली? क्योंकि बहुत सारे पक्षकारों द्वारा ये कमेंट किया गया कि मतलब जो लेके पहले पहुंचता है तो उनको पहले सुनवाई होती है। इस पर आप चूँकि एक एडवोकेट हैं, मैं आपका पक्ष ओपिनियन जाना चाहूँगा खुल के तौर पर, जब पूरे दर्शक हमारे चाहेंगे कि आपके माध्यम से थोड़ा जाने कि इस व्यवस्था का जिम्मेदार कौन। अगर पक्षकार अपनी बात कह रहे हैं, अपनी पीड़ा कह रहे हैं, तो कहीं न कुछ तो होगा, तभी तो ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि इंसान के मन से कोई भी बातें तभी निकलती जब उसको कहीं से उसको घात लगता है। निश्चित रूप से आपके सामने या बाहर पक्षकार या जनता बता रही है तो कुछ न कुछ तो होगा ही। क्योंकि अधिवक्ता से ज़्यादा जो अधिवक्ता के सामने चीज़ें नहीं आती है, वो हमारे पक्षकार जनता के सामने आती है। निश्चित रूप से कहीं न कुछ होगा, तभी तो बातें आ रही हैं। सुधार की गुंजाइश क्या है? अब सुधार की गुंजाइश वही है, जो वहाँ बैठे हैं उनको अपने आप में सुधार करना चाहिए और अधिवक्ताओं की बात सुनना चाहिए। और वहाँ पे बैठे हुए को अधिवक्ता को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। रेवेन्यू न्यायालय है यानी न्यायालय तो है ही है, तो उसमें अधिवक्ता सर्वोपरि है। जी। सामने अभी नगरीय निकाय चुनाव है जी। मैं थोड़ा आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि हमारे जो क्षेत्रीय लोग हैं मऊ निवासी, जी उनको आपके माध्यम से क्या मैसेज देंगे तो चुनाव संबंधित? अब मैं तो सबसे पहले जो भी प्रत्याशी आएंगे, नगरीय निकाय चुनाव है तो उनको तो बधाई देना चाहती हूँ। और जो जैसे अपने जहाँ जिसका क्षेत्र होगा उसमें वो अपने भूमिका निभाएंगे। और मेरा यही रहेगा कि सद्भावपूर्वक चुनाव हो, शालीनता के साथ चुनाव हो और वो अपनी अपनी भागीदारी निभाए, जीत के आएँ। और जो भी आता है वो जनता के लिए सोच के आए कि अगर जनता ने हमें चुना है तो वो प्रक्रिया होनी चाहिए जो कि हमारे संविधान में है कि जनता के लिए जनता के द्वारा चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। जो भी व्यक्ति आए ये ना आए कि हम अपने लिए चुनाव जीते हैं, उसके मन में ये भावना होनी चाहिए कि नहीं, जनता ने हमको भेजा है तो उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। ये चीज़ें उस व्यक्ति में होना चाहिए, चाहे वो पार्षद रहे या अध्यक्ष रहे। क्योंकि नगर का चुनाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनाव है। चुनाव चाहे जो भी हो महत्वपूर्ण होता है, वो होता है। ये जो इस बार क्या हुआ, नियम कुछ बदलाव हुए, जैसे महापौर का चुनाव जनता करे, लेकिन जो नगरीय क्षेत्र है उनके अध्यक्ष का चयन जो है तो पार्षद करेंगे। जी। इस मतलब ये कितना सही है? जनता के माध्यम से होना चाहिए कि पार्षद? क्योंकि कई लोगों के तो खरीद फरोख्त ज़्यादा होंगे। जी। ऐसा कुछ इस पर आपको ओपिनियन जाना चाहिए क्या होना चाहिए? अभी जहाँ तक मेरा विचार है और मेरा अनुभव है, जैसा कि पूर्व से जो कि कानून बनी था, संविधान बना था कि जनता के द्वारा और जनता के लिए, तो जनता के द्वारा ही अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए, यही न्याय संगत रहेगा। क्योंकि जब अध्यक्ष बनेगा जनता के द्वारा तो व्यक्ति डायरेक्ट जो है अध्यक्ष से मिलेगा। लेकिन अगर हम पार्षद और फिर पार्षद के माध्यम से अध्यक्ष बनेंगे तो एक आम व्यक्ति, मैं आप दूसरी बात है हम जाके अध्यक्ष से मिल सकते हैं, लेकिन आम व्यक्ति चाहे कोई महिला होगा या पुरुष होगा, कोई भी पीड़ित व्यक्ति अध्यक्ष तक वो नहीं पहुंच पाएगा। तो मेरा मानना है और मेरे हिसाब से जो है अध्यक्ष पद का चुनाव जनता के माध्यम से ही होना चाहिए, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होना चाहिए। और अभी तक ऐसा होता था ही, अभी ये चुनाव में जो है किया गया है नगर परिषद के चुनाव में। अभी सरकार की कैसी मंशा है अभी तो वही बताएंगे। और हर जगह ये समानता नहीं है, क्योंकि नगर परिषद और नगर पालिका में ही यह नियम लागू किया गया है, तो ये कहीं न कहीं तरीके से गलत है। जी। वर्तमान में आप चूँकि मऊगंज से बिलोंग कर रहे हैं, जो भी नगरीय अपने जो नगर पंचायत के जो सुविधाएँ दी जाती हैं नगर पंचायत से जो मिलती है क्षेत्रीय को, जी, उन पर आप कितना संतुष्ट हैं और कितना उनका 5 साल का जो कार्यकाल था तो उस पर? नगर निगम का तो जो कार्यकाल था
वो संतोषजनक काम नहीं था। जी जनता बहुत त्रस्त थी, हर जगह भेदभाव किया गया। जी तो इस कार्य से मैं नगर पंचायत के 5 वर्ष का जो पूर्व काम था जी तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ और मऊगंज की जनता भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यह 5 साल का पूर्व कार्यकाल बहुत सही नहीं था, ठीक नहीं था। नाली के लिए लोग जूझते रह गए। जब मऊगंज का एक नाली का निर्माण सही तरीके से नहीं हो पाया, पानी निकासी नहीं हो पाया, तो आगे हम क्या अपेक्षा करें। जी, तो संतोषजनक कार्यकाल नहीं था। आखिरी सवाल आपसे, जिला मऊगंज जो कि बहुप्रतीक्षित है, जी जी जिला मऊगंज बनना चाहिए? जी जी मऊगंज जिला बनना चाहिए और वर्तमान में हमारी आवश्यकता है मऊगंज जिला बन जाएगा। कई कोटे आ जाएंगी, कई उद्योग ऐसे छोटे मोटे हो जाएंगे जिससे बच्चों को व्यापार मिलेगा, है ना। जिला बनेगा तो कई सारी चीज़ें बढ़ेंगी और कई सुविधाएं हम सबको मिलेंगी। तो जिला बनना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय पूर्व में आए थे जब, तो उन्होंने मऊगंज की जनता से वादा करके गए थे कि अगर मऊगंज की जनता बीजेपी का विधायक देती है तो मऊगंज को जिला बनाएंगे। मऊगंज की जनता ने तो वो वादा पूरा कर दिया है, माननीय विधायक जी को बीजेपी का विधायक बनाया। पर अभी तक माननीय मुख्यमंत्री द्वारा या विधायक महोदय द्वारा ये नहीं बताया गया कि हाँ मऊगंज जिला बनेगा, क्योंकि कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है, चुनाव भी सामने आ चुका है। 2022 से 2023 में चुनाव होने को है। तो मुख्यमंत्री महोदय जी को अब मऊगंज को जिला बना देना चाहिए और माननीय विधायक जी को भी इसमें प्रयास करना चाहिए कि मऊगंज हमारा जिला बन जाए। विधायक जी भी कई चुनावी सभाओं में कहा था कि आप जैसे मैं जीतूंगा तो 1 महीने के अंदर जिले की सौगात दूंगा। तो हमारा ये कि उनकी सरकार तुरंत नहीं गई थी, जी 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 लेकिन अब 2-2.5 साल से उनकी सरकार है, मऊगंज से लेकर केंद्र तक है। जी जी तो हमारे चैनल के माध्यम से आप वर्तमान मऊगंज विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, कुछ निवेदन करेंगे अपनी तरफ से? मैं उनसे यही निवेदन करती हूँ, उनसे आग्रह करती हूँ, क्योंकि वर्तमान में विधायक हमारे माननीय प्रदीप पटेल जी हैं, उन्होंने कहा है तो उन्हें वादा पूरा करना चाहिए। माननीय विधायक को भी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी कि वो मऊगंज को जिला बनाएं, क्योंकि प्रदेश से लेकर और केंद्र तक बीजेपी ही गवर्नमेंट है। तो अब इनको किसी भी प्रकार का कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि इनकी 5 गोलियां जो है घी में है, ऐसा कहा जाता है, अपने यहाँ रीवा में कहावत है। तो मेरा ये है कि जब हमारे पास सब कुछ है तो हम किसी को कुछ देने में असमर्थ नहीं हैं। विधायक महोदय लेने में समर्थ हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी देने में समर्थ हैं। इसलिए मेरा उनसे अंतिम यही इच्छा है कि मऊगंज को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय विधायक जी को जिला दें, सौगात दें। भाई वो भी कल कहेंगे कि मैं विधायक बना तो मऊगंज को जिला बनाया। अब वही बात है, हम कह दिए, हम मुकर गए, तो इससे जनता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नहीं बनता तो ये वादा खिलाफी मानेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल 100% है। मैं क्या, पूरी जनता, पूरा मध्य प्रदेश की जनता मानेगी कि मऊगंज के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। उसे जो इंसाफ चाहिए था मऊगंज को नहीं मिला। अब वाकई में बात 100% सही है कि मऊगंज की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि जब हम कुछ किसी को देने के लिए बोले हैं तो मुझे मिलना चाहिए। ये तो 100% शेयर है ना, लेकिन इन लोगों ने अभी तक मुझे कुछ दिया नहीं है। सवाल तो मेरा आखिरी था, लेकिन एक सवाल और मैं माननीय विधायक जी साहब तो अभी आप देखा होगा कि लगभग 1 सप्ताह पूर्व लगभग 17 से 18 विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ। जी जी। इसके पहले भी आप देखते हो लोकार्पण भूमि पूजन होता रहता था। हाँ। लेकिन कभी आपको लगा कि जिस काम का भूमि पूजन हुआ हो जी जी वो संपूर्ण हुआ हो, कि पूर्ण हुआ भूमि पूजन, तब काम चालू हुए थे नगरीय निकाय के लिए सुंदरता के लिए एक भूमि पूजन किए हैं। तो क्या आपको लगता है कि उसका भूमि पूजन तक ही सीमित रहेगा, विकास होगा? अब अभी तक कार्य को देखने से तो यही लग रहा है कि भूमि पूजन हो रहा है बस, है ना। कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ। भूमि पूजन के बाद ऐसी भी स्थिति आई जिसका उद्घाटन भी माननीय विधायक महोदय द्वारा किया गया। अभी मऊगंज में जो है सड़क का भूमि पूजन हुआ, तो चुनाव भी सामने है, ये काम चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि रोड का काम है, बरसात भी सामने है। लेकिन माननीय आए और भूमि पूजन हुआ, उसके बाद सुन्नोटा सन्नाटा। तो इसका मतलब हम क्या माने, किसी कोई भूमि पूजन में ही जनता खुश है और जनता खुश करके चले जाते हैं। ये चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लालच लॉलीपॉप नहीं देना चाहिए, हमें उस काम को यथार्थ में रखना चाहिए। जी, तो विधायक जी को रोड का काम, जो कि अभी उन्होंने तुरंत रोड में भूमि पूजन किए, तो रोड का काम तो उन्हें लगवाना ही चाहिए। अब काम होना चाहिए, अच्छी रोड बन जाए, बरसात में हम जनता को दिक्कत ना हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। जी जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मेरी आवाज़ जनता तक पहुंचाइए। थैंक यू।